हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और आपने इस ईयर अपना पूरा मन बना लिया है कि करेंगे तो बीएससी नर्सिंग ही करेंगे, तो दिस ईयर के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। कहाँ से? क्योंकि नर्सिंग के आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, तो जो पंजाब में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है नर्सिंग की, पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट PPMET, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी, कब तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, फॉर्म फिलिंग कब होगी और उसका सिलेबस क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कितनी सीट्स हैं और सीट्स का रिजर्वेशन क्या है, कितने % सीट्स किसके लिए हैं, स्पोर्ट्स में ग्रेडेशन चाहिए है कि नहीं चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर में आएंगे, कितने क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या है, क्या रिड्यूस्ड पोर्शन आएगा जो अब की NCERT में नहीं है कि नहीं आएगा, तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए दिस ईयर के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर PPMET। तो पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट 2025 के फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं। प्रॉस्पेक्टस की सारी डिटेल, जो भी आपके काम की चीज़ है, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में फुली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन में बता दूंगी और फोटोज़ भी शो कर दूंगी प्रॉस्पेक्टस की कि भाई यहाँ पे ये काम की चीज़ है, यहाँ पे ये आपको बताया है, क्योंकि आपको इतना टाइम भी नहीं है और इतना पता भी नहीं होता कि इसका क्या मतलब होगा ना, एक्सप्लेनेशन नहीं आपको इतना पता होता इस एज पे, तो वो मैं आपको बता दूंगी। हाँ, डेफिनेटली मैंने भी पढ़ाना था, क्लासेस थी अलग अलग है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग कोर्सेज़ में, तो उसमें से मैं भी इतने टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल के बैठी हूँ। तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी बहुत सारे इस चैनल पे नर्सिंग के रिलेटेड वीडियोस हैं, उनको भी देखो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में इस चैनल पे हैं और पोस्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉस्पेक्टस में आपको क्या गिवन है रिगार्डिंग डेट्स। तो आपको पहले तो कहते हैं जो अवेलेबिलिटी है प्रॉस्पेक्टस की वो हो चुकी है वेबसाइट पे। अब जो लास्ट डेट है जब तक आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो वो कौन कौन सी है। तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशंस थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट क्या है? 20th of 5th month 2025, 20 मई तक आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो आप कर दो जी, फॉर्म्स रिलीज़ हो चुके हैं, अप्लाई होने की उन्होंने कह दिया है कि शुरू हो गया, तो अब आप अप्लाई करो, अपनी डिटेल्स फिल करो। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, जो आपका पहला सवाल होगा कि जी फॉर्म फिल करने हैं तो कितनी फ़ीस जमा होगी फॉर्म फिलिंग की। तो 3000 एक फ़ीस है जी, प्लस 18% GST है, प्लस काउंसलिंग की फ़ीस है, तो कुल मिला के 4540 रुपीज़ आपके यहाँ पे लगेंगे। और जो SC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए टोटल फ़ीस जो है वो 2770 रुपीज़ की है। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस आपको बताई हुई है जी। और तब कब तक आप अप्लाई कर सकते हो? 20th of 5th month तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन ही आप इसकी फ़ी सबमिट कर सकते हो। वो कब तक कर सकते हो? 21st of 5th month तक आप इसमें ये कर सकते हो, 4 बजे तक। करेक्शन या कोई भी चेंज अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है तो वो आप कर सकते हो अप टू 28th of 5th month 2025 5 PM तक कर सकते हो। फिर आपने अप्लाई कर दिया ना, सब कुछ हो गया। अब है कि आपको एडमिट कार्ड आएगा, वो लेके आपने पेपर देने जाना होता है। तो वो कैंडिडेट्स डाउनलोड कब कर सकते हैं? आप अपना एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो? 29th of 5th month 2025 को। और एग्ज़ाम डेट क्या है? डेट ऑफ PPMET 2025 7th of 6th month 2025, मतलब 7 जून को इस बारी पेपर शेड्यूल्ड है एज पर प्रॉस्पेक्टस। बाकी इन केस कोई चेंज आता है तो वो हम इसी अपने YouTube चैनल पर ही वीडियो फॉर्म में आपको शेयर करेंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रीवियस जो हिस्ट्री है ना इसकी PPMET एग्ज़ाम की, उसके बेसिस पे एक्सपीरियंस बेस्ड आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर भी इन्होंने
अगर आप वीडियोस देख लो चाहे तो पिछले साल की वीडियो इसी चैनल पे हैं, आप खोल के देख लो कि इन्होंने पहले एग्ज़ाम डेट जो है वो जून फर्स्ट वीक में ही देते हैं, बट लास्ट ईयर भी एक्सटेंड कर दिया था पेपर और ये पेपर हुआ था जून के लास्ट वीक में, आप देख लो चाहे तो मतलब हो सकता है होता है कि भाई चेंज हो जाए, हो सकता है ना भी हो, कोई मतलब श्योरिटी वाली बात नहीं है। जब तक कि ऑफिशियल नोटिस नहीं कोई आता तब तक हम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं ना दे सकते। तो प्रोस्पेक्टस के हिसाब से फिलहाल मेंशन्ड है कि 7 जून को पेपर होगा, बाकी इन केस कोई चेंज होता है तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करेंगे, दैट्स इट। बाकी हमने एक फ्री नर्सिंग का ग्रुप भी बनाया हुआ है जो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम जो भी अपडेट्स हैं नर्सिंग के रिगार्डिंग है ना, वो सारा कुछ इसमें बताते रहते हैं। चलो आगे देखें, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस फॉर क्वेश्चन पेपर। अगर कोई क्वेश्चन पेपर में आपको लगता है ऑब्जेक्शन है वो आप 9 6 2025 को करोगे। डेट ऑफ रिजल्ट जो है रिजल्ट की बस डेट है कि 13 6 आपको दी हुई है। स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं है ना, वो ध्यान से सुने, वो क्या करेंगे, वो हार्ड कॉपी या प्रिंटेड जो है ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म पर्सनली बाय हैंड जाके देंगे यूनिवर्सिटी में। साथ में क्या देना उन्होंने, स्पोर्ट्स का ग्रेडेशन सर्टिफिकेट। तो जिन बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या ग्रेडेशन चाहिए है कि नहीं, तो चाहिए है भाई, उन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ है, तो वो आपको साथ में देना है। बाकी और भी इंस्ट्रक्शन है वो आप रीड कर सकते हो। 16 6 को ये काम आप करोगे। अदर इन्फॉर्मेशन इज फॉर NRI कैंडिडेट्स, लेट्स लीव इट। नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ जो पेपर हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद आगे एडमिशन का जो शेड्यूल है उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट काउंसलिंग कब है, जो जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया वो सबमिट करेंगे ऑनलाइन प्रेफरेंसेस अपने कॉलेज की, वो कर सकते हैं 25 6 से लेके 3 7 तक। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट चलेगी 4 7 फिर प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी कि इस बच्चे को ये कॉलेज मिला है 9 7 को। फिर ऑब्जेक्शंस आएंगे अगर कोई है तो 11 7 4 बजे तक। बस फिर उसके हिसाब से जो भी सीट्स वगैरह का है वो उसी हिसाब से है। सेकंड काउंसलिंग का भी उन्होंने नहीं बताया कि कब है, जब होगी तो वो बताएंगे। तो ये आपके पास था दिस ईयर की जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं, मैं ये शो कर रही हूँ, आप देख लो। इसमें से जो मुझे लगा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एक तो थर्ड पॉइंट है कि स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट्स सबमिट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि हार्ड कॉपी और साथ में उनका स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब एंड अदर सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये भी उनके लिए ज़रूरी है। और एक मुझे 7th पॉइंट लगा एज के बारे में, जो आपका बहुत क्वेश्चन होता है ना कि एज लिमिट क्या है। तो ही और शी जो भी कैंडिडेट है हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 17 ईयर्स, 17 साल की उम्र होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन जब आपने लेनी है तब तक, और विल कंप्लीट द एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ द ईयर ऑफ हिज और हर एडमिशन। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न ऑन और बिफोर 31 ऑफ 12th मंथ 2008, तो इससे का ये होना चाहिए, आपको ये मेंशन्ड है। और मैक्सिमम कई बच्चे होते हैं ड्रॉप आउट वाले हैं, पहले कोई और कोर्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या मेंशन्ड है कि मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इसके लिए एडमिशन में 35 ईयर्स मेंशन्ड है एज पर गाइडलाइंस ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, राइट। तो ये मेंशन्ड है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं प्रोस्पेक्टस में इसके रिगार्डिंग, जनरल पॉइंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस, वो आप रीड करो जी, जरूर करो। फिर है कि कितने कॉलेजेस इसमें आ जाते हैं, मतलब PPMET एग्जाम का फ़ायदा क्या है, कौन कौन से कॉलेज हैं वो भी मैं बताऊंगी। एंड पे मैं लिस्ट शो करूंगी कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्योंकि आप जो कोई भी कॉलेज सोच रहे हो वो इस लिस्ट में आता है कि नहीं, आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। पल तो हम सिर्फ अभी टोटल नंबर देख लेते हैं कि कितने 125 नर्सिंग कॉलेजेस हैं जी, 9 फिजियोथेरेपी के हैं, 1 फार्मेसी का है, 1 स्पोर्ट्स मेडिसिन का, 7 पैरामेडिकल और 8 मेडिकल, 15 डेंटल, ये सारे कॉलेजेस आ जाते हैं जो अफिलिएटेड हैं विद यूनिवर्सिटी, राइट। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है फरीदकोट, उनका प्रोस्पेक्टस की हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं। तो अब कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू प्रोस्पेक्टस केयरफुली, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। और उसमें कुछ और पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में अप्लाई करोगे। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि क्या हमें यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ पे जाके फॉर्म फिलिंग करनी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन वे में आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है जी www.bfuhs.ac.in, आप उसमें अप्लाई कर दो।
ठीक। ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म की वो आप करोगे, फिर इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं वो दी हुई वो सारी आप करोगे, और प्रिंट आउट्स आपने लेके रख लेनी है ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म के, और जो प्रूफ है आपने जो फीस पे करी उसका लेके रख लेना है। 3 कॉपीज़ जो हैं लेटेस्ट आइडेंटिकल कलर्ड फोटोग्राफ की जिसमें डेट हो उसमें मेंशन्ड, वो आपने रख लेनी है। स्कैन्ड और अपलोडेड और ऑन जो भी आपने अपलोड करी मतलब इस पे, ये आपने प्रूफ के लिए रख लेने हैं, फ्यूचर में आपके ये काम आएंगे, राइट। नेक्स्ट उन्होंने प्रॉस्पेक्टस में एडमिशन के बारे में बातें काफ़ी सारी लिखी हुई हैं कि फॉर्म पेपर देना ज़रूरी है जी, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी ज़रूरी हैं, और लिस्ट ऑफ कॉलेजेस या अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स जो है वो प्रॉस्पेक्टस में वेरी करता है। फाइनल स्टेटस वही है जो काउंसलिंग के टाइम पे शो होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी काफ़ी ज़रूरी है नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हो तो नेगेटिव मार्किंग है। तो 5 ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन की होंगी, ABCD तो वही क्वेश्चन के हिसाब से जो रेलेवेंट ऑप्शंस होती हैं वही हैं, जिसमें से एक नॉर्मल आंसर होगा। पर अगर आपको लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता मैंने छोड़ना है, तो एक 5th ऑप्शन वहाँ पर होगा E वाला, उसको ओवल को आपने फिल कर देना। तो क्या लिखते हैं, कैंडिडेट्स हु डू नॉट डार्कन द 5th ओवल, जो 5th ओवल को भी डार्क नहीं करेगा, मतलब किसी को भी नहीं करेगा, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, तो फिर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी ऐसे क्वेश्चन की। तो मतलब आपने कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं PPMT एग्जाम में, और अगर कोई छोड़ने का मन कर भी रहा है तो 5th वाली जो ऑप्शन है वो टिक कर देनी है, पर छोड़ना नहीं तो नेगेटिव मार्किंग है। एलिजिबिलिटी वगैरह कहते हैं आप अपने ध्यान से देख लो भाई, है ना। और जो एडमिशन है वो सारी BPMT के बेसिस पे है। फीस मैंने आपको बता दी है, फिर भी आप यहाँ पर बताई हुई है, दोबारा से देख सकते हो। मैं प्रॉस्पेक्टस के सीक्वेंस के वाइज ही सारा चल रही हूँ। नेक्स्ट, अब देखो जी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। इन्होंने क्या किया, प्रॉस्पेक्टस को ना अगर आपने समझना है तो उसमें ये किया कि अगर आप इस कैटेगरी को ना आपको एक कोड दे दिया, उस कैटेगरी को एक दूसरा कोड दे दिया, तो फिर प्रॉस्पेक्टस में आपने वो कोड याद रखने और उसी के हिसाब से अपने परफॉर्मा वगैरह जो है ना वो तैयार करने हैं, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी कोड क्या है। जैसे जनरल वालों का, जनरल कैटेगरी का 1-1 कोड है, SC वालों का 1-2, ऐसे सबके दिए हुए हैं। ये बोलने में तो टाइम वेस्टेज ही, आप देख लो बस कि इस कैटेगरी वालों का ये कोड है, और उसी के हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना, ठीक। नेक्स्ट है कि स्कीम ऑफ टेस्ट, पेपर जो है पैटर्न उसका क्या है। फाइनल पेपर होना है PPMT का, है ना, तो उसमें क्या पैटर्न रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, 5 सब्जेक्ट आएंगे। लिखा हुआ है प्रॉस्पेक्टस में, स्कीम ऑफ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड। 5 सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे पेपर में। तो जो बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जी मेडिकल वाले बच्चे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़ेंगे या पेपर में सिर्फ यही आएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड नहीं है, किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई, राइट। बट सब्जेक्ट जरूर मेंशन करे हुए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी आपने करनी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो आप तैयार रहो कि आपके मार्क्स भी फिर उस हिसाब से कम आएंगे। तैयारी नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो कॉलेज नहीं अच्छा मिलेगा। अच्छा कॉलेज तभी मिलेगा ना अगर अच्छे नंबर आएंगे, वो तभी आएगा अगर सभी सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओगे, अच्छे से तैयारी करके जाओगे, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है वो मैं बताऊंगी एंड पे। सेंटर्स फॉर कंडक्ट ऑफ PPMT वो कहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हम डालेंगे जी। बाकी एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे उसके ऊपर तो लिखा ही होगा कि ये वाला सेंटर है आपका, ठीक, सीधी सी बात है। कहते हैं इस बात का तो कोई है ही नहीं। एडमिट कार्ड ये ना एंड पे जाके जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ना उस टाइम पे आपने करना है। तो यूनिवर्सिटी आपको एक एडमिट कार्ड देगी जो आपने साथ लेके जाना है जब भी आपने पेपर देने ये जाना है, राइट। और वो जो एडमिट कार्ड है उसके साथ वो एक सर्टिफिकेट देंगे जिसको आपने ड्यूली साइन करवाना है और सेल्फ टेस्ट भी करना है। मतलब जो बच्चा पेपर देने जाना है उसने भी साइन करने हैं, ड्यूली साइंड होना चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हो। और ये आपने संभाल के भी रखना है एडमिट कार्ड को एडमिशन तक। नेगेटिव मार्किंग का जो कंसेप्ट समझाया कि जी अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नेगेटिव मार्किंग है,
और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने का मन नहीं है या नहीं करना, छोड़ने का ही मन है, तो आप फिफ्थ ऑप्शन जो है ई वाला ओवल उसे फिल कर दो, फिफ्थ ओवल को फिल कर दो अनअटेम्प्टेड वाले में, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग कंसिडर होगी। ये इनका अलग ही है, पीपीएमटी में हमेशा ऐसा ही होता, राइट। तो अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि 10+2 आपने की हो, उसमें आपके अगर मिनिमम 45% मार्क्स भी हैं ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें पढ़ी हो, इंग्लिश आपने पास करी हो +2 में। 40% जो हैं ये मार्क्स रिक्वायर्ड है SC, ST या OBC के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके 45% अगर मिनिमम मार्क्स हैं उनकी 12th में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की फॉर स्टेट कोटा, पंजाब रेजिडेंट्स की मतलब, तो उसमें यह है कैंडिडेट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसने पास किया हो अपना 10+1 एंड 10+2 फ्रॉम स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब से उसने +1 +2 करी हो, और उसका जो द कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न इन द स्टेट ऑफ पंजाब, यहीं का बर्थ होना चाहिए, और कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब। इसके रिगार्डिंग और भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं कि ये हो सकते हैं, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको मेंशन है, ठीक हो गया जी। अब देख लेते हैं कि सीट्स का क्या पैटर्न है, कि कितने % सीट्स किसके लिए हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करते हो इसके अंडर, तो सीट्स का कुछ पैटर्न इस तरीके से है। शेड्यूल्ड कास्ट की 25% सीट्स रहेंगी, बैकवर्ड क्लास की 10% है, बैकवर्ड एरिया या बॉर्डर एरिया 1% ईच की 2% हो गई, फिजिकली डिसेबल्ड की 5%, स्पोर्ट्स की 1%, बाकी अदर्स भी बहुत है, 1% उसका 1% उसका, तो जो भी है आप काइंडली चेक कर लो, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन अदरवाइज बन जाएगी। ऐसे ही अब सीट्स का पैटर्न आ गया प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। बैकवर्ड क्लास की 10%, शेड्यूल्ड कास्ट की 25%, फिजिकली डिसेबल्ड की 5%, माइग्रेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ड्यू टू टेररिस्ट वायलेंस की 1%। ये हो गई, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब वो एलिजिबिलिटी आ गई जो एडमिशन के लिए है। पहले एलिजिबिलिटी वो थी पेपर में अप्लाई करने के लिए, जो +2 वाली देख रहे थे। अब वो एलिजिबिलिटी आ रही है जो एडमिशन के लिए आपको है, मतलब पेपर में जो आपका मार्क्स आए उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए क्या है, जो भी आपका रिजल्ट आया है ना पीपीएमटी एग्ज़ाम का, तो उसके बेसिस पे एक मेरिट जो है वो बनेगी, ठीक। और मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि आपका पेपर क्लियर है कि नहीं, तो जनरल के 50% होने चाहिए, SC या OBC के 40%, जनरल PWD के 45%, SC ST OBC या PWD के 40% होने चाहिए। एडमिशन लेने के लिए पीपीएमटी में इतना स्कोर आना चाहिए, तो आप एलिजिबल होगे आगे एडमिशन के लिए। गॉट इट। है कि अगर किसी स्टूडेंट के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं पीपीएमटी में, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि आप रिजल्ट में भी देखते हो तो बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स होते हैं, तो आपको ये लगता है कि उसको सीट मिल गई पर मुझे नहीं मिली, तो ऐसा क्या था कि उसको मिल गई मुझे नहीं मिली, मार्क्स तो सेम है ना। आप लोगों के मन में बहुत ये विचार आते हैं और फिर बाद में आप हमें पूछते हो कि ऐसा क्यों है। तो इसी वीडियो को देखो, आपको यही आंसर मिल जाना है। तो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि जी अगर आपके इक्वल मार्क्स पीपीएमटी एग्जाम में किसी 2 बच्चों के आ जाते हैं तो क्या होगा। तो पहले नंबर पे उस बच्चे को प्रेफरेंस दी जाएगी कैंडिडेट जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं बायोलॉजी में पीपीएमटी एग्जाम में, ठीक। सेकेंड नंबर पे कैंडिडेट जिसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में पीपीएमटी में। थर्ड नंबर पे कैंडिडेट ओल्डर इन एज, जो एज वाइज पढ़ा है। तो प्रेफरेंस की जो ऑर्डर है वो इस हिसाब से है। नेक्स्ट, एडमिशन टू प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा सीट्स 50% होती हैं, मैनेजमेंट कोटा सीट्स 50% होती हैं, तो ये भी मेंशन था, देख लो। अब मोस्ट अवेटेड मोमेंट, सिलेबस। पीपीएमटी एग्जाम का क्या सिलेबस है, ये सिलेबस का PDF हम शेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जो बच्चे ये फ्री नर्सिंग वाला जो है ग्रुप उसे ज्वाइन करेंगे। ये ग्रुप के आपको भेज रहे हैं और इसी वीडियो का जो पहला कमेंट है वो पिन किया हुआ है उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उस पर क्लिक करोगे आप ग्रुप के मेंबर बन जाओगे और आपको भी ये सिलेबस का PDF मिल जाएगा। जो ये सिलेबस है पीपीएमटी का वो क्या है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं लगता कि सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, कौन सी चीज़ करें कौन सी चीज़ ना करें। एक बार सिलेबस तो पता हो,
राइट। प्रेपरेशन तो तब शुरू करें ना कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस ये वाला है, फिजिक्स का मेंशन्ड है, ठीक, फिर केमिस्ट्री का मेंशन्ड है, ठीक, देख पा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पे तो अभी इतना ही आपको देखेगा, बाकी शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लो। वैसे भी कोई अपडेट्स हैं तो वो ग्रुप में आ जाती हैं, कर लो ज्वाइन, वो तो फ्री ही है ग्रुप। तो बायोलॉजी का है, देख लो। इसके अलावा इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग उन्होंने जस्ट मेंशन किया, उसमें फर्दर सब टॉपिक्स नहीं दिए हुए। अब ये अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है और इसमें से रिड्यूस्ड वाला पोर्शन भी है। आप ध्यान से देखो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो वैसे आप देखोगे कि रिड्यूस्ड में है, पर इधर डाल रहे हैं। जैसे रिसेंटली प्लांट फिजियोलॉजी में भी ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक रिड्यूस्ड था, पर यहाँ पे तो मेंशन्ड है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन। और बच्चों को लगता है कि सिर्फ जूलॉजी आएगी, पर यहाँ पे तो बॉटनी का भी है, दोनों है। फिर जैसे टॉपिक्स भी कई बीच बीच में से, अब की जो एनसीईआरटी है ना, मतलब ये रिसेंट एडिशन वाली 2025 वाली, आप देखोगे वो बड़ी पतली सी बुक है, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें है ही नहीं। पर यहाँ पर जो सिलेबस है, जैसे डाइजेशन चैप्टर भी कट था, पर इसमें तो आप पूछ रहे हैं। और हमारे पास इकोलॉजी में से भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज जैसे नहीं होता, पर यहाँ पे तो मेंशन्ड है। पता ही नहीं होगा बच्चों को +1 की +2 की जो 3rd यूनिट है उसको तो 2nd चैप्टर पहले होता था, आपको 2 ही चैप्टर पता है, डिजीज वाला और माइक्रोब्स वाला। पर जो बीच वाला चैप्टर है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जिसका आपने नामो निशान नहीं सुना, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो भी मेंशन्ड है। तो जब सिलेबस में लिखा है तो क्वेश्चन में क्यों नहीं आएगा? तभी सिलेबस हम दिखा रहे हैं। सिलेबस बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो सिलेबस बहुत बड़ा है, पर इस सारे सिलेबस में से भी कुछ टिपिकल चीज़ें हैं, कुछ रिस्पेक्टिव पार्ट है जो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। तो आपको ये सारा सिलेबस देख के घबराना नहीं है। सिलेबस आप देख सकते हो, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सिलेबस देख के घबराना नहीं है, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है जो पूछा जाता है, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। कोई चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है, किसी चैप्टर की वेटेज कम है, ऐसे है। ये नहीं कि रिड्यूस या नहीं रिड्यूस, वो बातें नहीं होती इसमें एंट्रेंस में। इसमें क्या है कि इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसकी वेटेज कम है, तो उस हिसाब से आपने सारी तैयारी करनी है, राइट। और तैयारी करनी कैसे है वो मैं रुक के बताऊंगी, पहले आप लिस्ट देख लो, प्रोस्पेक्टस वाला काम खत्म हो जाए। टेंटेटिव नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड सीट्स फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग फॉर द सेशन 2025, ये लिस्ट दी हुई है। नेम ऑफ कॉलेज वो आपको दिया हुआ है, आप देख लो, ठीक। तो ये देख लो जी, काफ़ी सारी बड़ी लिस्ट है। तो ये तो चलो लिस्ट आपने देख ली। एक और बहुत बच्चों का डाउट होता है कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिसमें सिर्फ गर्ल्स की एडमिशन होती है, या ऐसे कौन से हैं जिसमें बॉयज़ भी एलिजिबल हैं, राइट। तो आपको ना प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है लिस्ट ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड कॉलेजेस टू एडमिट गर्ल्स ओनली फॉर द सेशन 25-26। मतलब ये वो कॉलेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग में एडमिशन गर्ल्स की लेते हैं, बॉयज़ नहीं इसमें एलिजिबल, बाकियों में होंगे पर इसमें सिर्फ गर्ल्स हैं। कौन कौन से? ये 11 कॉलेजेस आपको मेंशन्ड है, आप देख सकते हो। कोई अमृतसर में है, कोई होशियारपुर में, कोई लुधियाना में, कोई तरन तारन में, कोई मोहाली, जलंधर, होशियारपुर, मुक्तसर साहिब, ऐसे अलग अलग जगह पे हैं। तो वो आप देख लो जी, यही पैटर्न है, राइट। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टे मोटिवेटेड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस टाइम में आके घबरा जाते हैं और जो उन्होंने पढ़ा भी होता है वो भी भूल जाते हैं। जीतोगे आप तब ना अगर आप दौड़ोगे। अगर आप दौड़ने से ही हार मान जाओगे तो जीतने का तो चांस वैसे ही 0% हो गया, है ना। तो अगर आप मन बना के तैयारी करोगे, पेपर तो तब क्लियर करोगे। अगर आप तैयारी ही करने का मन छोड़ दोगे तो पेपर क्लियर कैसे करोगे भला? आप खुद सोचो। मान लेते हैं कि पेपर 7 जून को ही होता है, अगर चेंज होगा तो चलो वो आपके लिए बोनस लक वाली बात है, क्योंकि नॉर्मली ये हो जाता है। पर चलो आप कहोगे कि भाई नहीं है, उतना ही है 7 जून, ओके मान लेते हैं कि 7 जून को ही पेपर है। तो तब तक आप तैयारी इसकी कैसे करो? आपके पास 1 मंथ का टाइम है, 2-4 दिन चलो ऊपर होंगे कोई बात नहीं, 1 मंथ का टाइम है। 1 महीने में PPMT आप क्लियर कर सकते हो। कैसे? राइट डायरेक्शन, राइट वे को फॉलो करके। जिन चैप्टर्स की, जिन टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है पहले आप उसे तैयार करो, जिसकी वेटेज कम है उसे बाद में पढ़ो। हर चैप्टर की थ्योरी को टाइम दो, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को टाइम दो, फिर फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट जरूर करो। क्योंकि कई बच्चों को ये था कि जी अभी तो नीट का पेपर हमने देना है, अभी हमारा टारगेट नीट की तरफ है। अब तो वो भी बात होगी, 4 मई नीट तो ख़त्म ही है बात।
है ना। तो अब नीट के बाद से भी गिनोगे तो भी महीना है आपके पास। मैं तो वैसे महीना कह रही हूँ, 2-4 दिन तो आगे, तो मैं बोनस वाली मान रही थी, राइट। तो जिन बच्चों को था कि हमने पहले नीट का देना है जी, तो तब अब से भी आप तैयारी शुरू कर लो। ये जिनका नीट में मन था ही नहीं, वैसे कोई भी और रीज़न था, कोई और कोर्स कर रहे थे, बाहर जाना था, नहीं गए, किसी भी रीज़न की वजह से ड्रॉप है या कुछ है, या दिस ईयर भी उन्होंने बोर्ड्स करे हैं, तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बस आप सही डायरेक्शन में, सही वे में अपनी प्रेपरेशन करो। ये मत सोचो कि ये वाला टॉपिक तो कट है, ये वाला टॉपिक तो ऐसे ही है, उसको निगलेक्ट कर दो। ये ना हो आप इस चक्कर में जिसकी वेटेज ज़्यादा है आप उसे इग्नोर कर दो। और हाँ, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करो, हर चीज़ की आप प्रेपरेशन करो। सनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं पीपीएमटी की प्रेपरेशन के लिए। हम बिल्कुल पीपीएमटी जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करके, जो और नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं उसको टारगेट करके ही प्रेपरेशन करवाते हैं। पेपर के लेवल एंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी होती है। अगर आपका मन बाकी के नर्सिंग टेस्ट देने का नहीं है, आप पीजीआई, एम्स, जीसीईटी वगैरह कोई नहीं देना चाहते, आपको यही गोल है कि मैंने पीपीएमटी देना है, तो हाँ आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें सिर्फ पीपीएमटी के अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन होगी, पीपीएमटी एग्जाम तक आपका कोर्स चलेगा। अगर आप सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस की तैयारी करना चाहते हो, पीपीएमटी, पीजीआई, एम्स, जीसीईटी, सीएमसी वगैरह वगैरह बहुत सारे, तो आप वो वाला भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, राइट। और इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। ऑफलाइन सेंटर हमारा लुधियाना पंजाब में है। ऑनलाइन क्लासेस में भी टोटली लाइव कोर्स होता है। कोई भी डाउट है आप क्लासेस में भी पूछ सकते हो, आउट ऑफ क्लास टाइम भी पूछ सकते हो। एक बिल्कुल न्यू बैच जो है वो हमने शुरू किया है, आप उसमें इनरोल कर सकते हो। और हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप वाले हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं करी या पहले किसी रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो हम बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाई करवाते हैं। हमने तो क्लासेस टाइम भी डबल किया हुआ है, इसीलिए ताकि डबल प्रेपरेशन करवाएं, पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारी करवाएं, ताकि हर बच्चे का अच्छा रैंक आए। जो भी बच्चा ड्रीम देख के बैठा है बीएससी नर्सिंग करने का, उसका ये सपना पूरा हो। हम तो पूरा जोर लगा रहे हैं, क्लासेस में भी टाइम बढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, संडे को भी इवन हम तो क्लास लेते हैं, और बताओ मंडे को टेस्ट भी लेते हैं, सारा सिलेबस करवा रहे हैं। डेली क्लासेस जो है वो होती हैं, पेपर तक क्लासेस चलती हैं, और इवन पेपर डेट एक्सटेंड होगी भी तो भी जो आप बैच ज्वाइन करोगे पेपर तक आपकी क्लासेस चलेंगे। ये नहीं कि पेपर डेट एक्सटेंड होगी या सिलेबस हो गया तो खत्म, ना, पेपर से एक दिन पहले तक क्लास रहेगी, वट एवर द एग्जाम डेट विल बी, राइट। और एडमिशन तक हम अकेले अकेले बच्चे की जो काउंसलिंग है, जो गाइडेंस है वो करते हैं। रिजल्ट आने के बाद भी हम काउंसलिंग सेशंस लेते हैं कि आपको इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं कॉलेजेस, ये कॉलेज सेलेक्ट कर लो, ऐसे स्टेप्स फॉलो कर लो, ये मार्क्स आए हैं तो ये कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता, हमें तो पता है एक्सपीरियंस बेस्ड। तो वो हम अकेले अकेले अपने बच्चे को गाइड करते हैं कि इस वे में आप पहले तो पढ़ो, पेपर क्लियर करो, और अब इस वे में ये वाला कॉलेज ले लो, राइट। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिसमें से पेपर आता है, और कुछ वे होता है, कुछ मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल पेपर के हिसाब से, है ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जो शॉर्ट होते हैं, कुछ थ्योरी के टॉपिक्स होते हैं, कुछ लेवल डिसाइडेड होता है कि हाँ यही चीज़ें फॉलो करनी है तो अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो हम बिल्कुल उसी वे में तैयारी करवाते हैं। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके और हमारे कोर्स की डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। देखो जी, अब वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। पहली बात तो प्रॉस्पेक्टस ये तो होगा नहीं कि मैंने पहली बार यहाँ खोला होगा आपके सामने, मैंने भी पहले प्रॉस्पेक्टस को पढ़ा होगा सारा, फिर उसमें से आपके काम की चीज़ निकाली होगी, है ना, फिर उसके बाद ये वीडियो बनाई, फिर उसमें अब जो ये है ना कि एडिटिंग में थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट भी करनी है, फिर क्लासेस भी लेनी है, जो डाउट्स होते हैं बच्चों के वो भी सॉल्व करने हैं। तो क्या करो कि हाँ वाकई में ना कोई एफर्ट्स दूसरा पर्सन कर रहा है और ये वैल्यूएबल एफर्ट्स हैं, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस नहीं तो आप वो करते सारा पढ़ते, अब मैंने आपको बता दिया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इसी से बस हमारा हौसला बढ़ेगा, और तो क्या ही है, राइट। और बस जब भी एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे वो भी फिर इंस्ट्रक्शंस की वीडियोस हम इस चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे, और भी जैसे जैसे नर्सिंग के फॉर्म्स आते रहेंगे उसकी वीडियोस डालते रहेंगे। आप हौसला रखो, आप ज़रूर अच्छा रैंक लेके आओगे, और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो
ये ना सोचो कि थोड़ा टाइम में कैसे होगा, इस टाइम में पेपर क्लियर हो पाएगा भी कि नहीं, कहीं ये ना हो मेरा ना हो, अगर नहीं रिजल्ट आया तो वो नेगेटिविटी से दूर रहो। जो आपके साथ नेगेटिव पर्सन है जो कहता तेरा तो हो ही नहीं सकता, उससे दूर रहो। आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप में बना के रखो, पूरे मन के साथ, पूरे अपने 100% डेडिकेशन एफर्ट्स के साथ तैयारी करो, आपका ज़रूर अच्छा रैंक आएगा। ठीक है जी, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होपफुली सी यू इन द क्लासेस। बाय बाय, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।